Hello dear students, we take this question from NCERT Chemistry Example 9.7। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ क्या कॉम्प्लेक्स की अगर डिमांड की जाए तो वो बेसिकली ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है और इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं प्लस सब्जेक्टिव में भी आपको यहाँ पर ये दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है निकालने का। तो सबसे पहले आपको दो ही काम करना है। दो काम क्या करना है, पहले आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, दूसरी बात उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखनी है। तो यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख जाएगा कि मैग्नीज से यहाँ पर 4 ब्रोमाइड जुड़े हुए हैं। ब्रोमाइड मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि यहाँ पर 4 लोन पेयर जाएंगे यहाँ पर मैग्नीज को, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये है कि हमारे पास ये कंपाउंड जो दिया हुआ है MnBr4 और ओवरऑल जो 2- है। सबसे पहली बात ये फिक्स हो गई कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, ये फिक्स हो गई। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, एक sp3 और एक dsp2। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। sp3 जब होगा तो शेप टेट्राहेड्रल बनेगा और dsp2 होगा तो शेप स्क्वेयर प्लेनर बनेगा यहाँ पर शेप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर sp3 और dsp2 ये दोनों कब किस केस में बनते हैं, तो ये डिसाइड करता है हमारा लिगेंड का नेचर। अगर हम नेचर ऑफ लिगेंड की बात करें तो नेचर ऑफ लिगेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। नेचर ऑफ लिगेंड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। बेसिकली जो है जितने भी नाइट्रोजन और कार्बन डोनर होते हैं, जो कि जैसे कि साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल लिगेंड हो गया या फिर अमोनिया हो गया, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जबकि ये ब्रोमाइड हो गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर जो ब्रोमाइड है तो ये हमारे लिए कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड की खासियत ये होती है कि जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वो जो है पेयर अप नहीं करवा सकता है। वही स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड जो है ना d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देगा और पेयर अप करवाने के बाद जो है वहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहां मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। तो यहां पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ है। बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट का एक यूनिट है। तो ये बस बतला रहा है यहाँ पर कि हमारा जो ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, वो पैरामैग्नेटिक है। अगर ये 0 होता तो वो डायमैग्नेटिक होता। और ये बतला रहा है कि हमारे कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, हमारे कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में CMI के खाते में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना, और सिंपल सी बात है। अब चलिए ये बात हमको ये वीक फील्ड भी बता रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी ये वीक फील्ड ये बतला रहा है कि अगर मैग्नीज के पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो चूंकि लिगेंड हमारा वीक फील्ड का है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा सकता है। जरा सा देखिए मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d5 और 4p भी होगा बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है ना, 4d भी होगा, उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो मैग्नीज में सबसे इनर सेल में यहाँ पर d ऑर्बिटल है, तो इनर सेल में जाएंगे यहाँ पर तो 3 में d है, 3 में यहाँ पर d है जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4p यहाँ पर बिल्कुल खाली है। ठीक है ना, 4 में d भी होगा। अब आइदर जो है हमारा मैग्नीज ये 4d है, ये 4p है, ये 4s है। आइदर मैग्नीज जो है यहाँ पर से पेयरिंग करेगा या उधर से पेयरिंग करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीज जब ये सेंट्रल मेटल एटम है, जब आयन बना होगा तो क्या क्या होगा। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में लॉस किया ये बतलाएगा आपको इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज की, तो ध्यान दीजिएगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे अच्छे से तो इस सवाल से आप लोग कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो, इसलिए अंत तक देखते जाओ इस सवाल को। तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेते हैं,
प्लस ब्रोमाइड तो सिंगल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो -1 × 4 कर दिए इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो x -4 इज इक्वल टू -2 तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा +4 -2 यानी +2 हो जाएगा। यानी इस कंपाउंड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है यानी मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। लॉस कहाँ से करेगा तो 4s से लॉस करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज लॉस कर देगा। लॉस कर दिया इसको, ये हो गया हमारा Mn2+ का हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया। अब जो हमारे पास अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता मैग्नीज के पास तो वो क्या करता, ये d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाता, पेयर करता तो d में यहाँ पर घर खाली होता और जब d में घर खाली होता तो d से लोन पेयर गिरना शुरू हो जाता, d में लोन पेयर गिरता फिर कुछ जो बचता वो s में गिरता फिर p में गिरता यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में d इन्वॉल्व हो जाता। बट ये वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पर d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेगा, नहीं पेयर करेगा, वो जो खाली ऑर्बिटल्स है उसी में इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास 4 ब्रोमाइड आयन है, पहला ब्रोमाइड अपना लोन पेयर यहाँ पर देगा, दूसरा ब्रोमाइड अपना लोन पेयर यहाँ पर देगा, तीसरा यहाँ पर देगा और चौथा यहाँ पर देगा। क्लियर हो गया। तो यही 3 में जो है ना हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हो जाएगा। एक s 3p कितना हो गया sp3 और डेफिनेटली है कि sp3 जब शेप होगा हाइब्रिडेशन होगा तो शेप कैसा बनेगा उसका टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन भैया कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर तो हो गया ना। अब वही क्या बतलाया यहाँ पर कि ये जो हमारा ये जो पहले से 5.9 bm दिया हुआ था इसको निकालने का सिंपल सा ट्रिक है, हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीज इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो है वो n इज इक्वल टू कितना है तो 3 2 5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है वो √n × n+2 फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 × 5 + 2 कर देंगे उसका रूट तो ये हो जाएगा 5 × 7 35 का ये रूट हो जाएगा जो कि 5.9 में ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये 5.9 यही बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं हमको, ये बस दे दिया आपको ये बतलाने के लिए कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। और ये बात हमको जो VBT जो आदमी पढ़े हुए हो वो लिगेंड के जो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज जिसने पढ़ा हुआ है वो जान रहा है कि यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है तो D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप नहीं हो पाएंगे और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो डेफिनेटली वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो ये देने का कोई मतलब था नहीं, हमको शेप यहाँ पर पता करना था। शेप हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और वहाँ से शेप मालूम कर लिया। तो देख लीजिए गौर से, वीक फील्ड जो स्ट्रेंथ होता है लिगेंड का वो पता होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या काम होगा कि ये लोन पेयर कहाँ जाएगा वो मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होनी चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात लोन पेयर जो आएगा उसको आपको गिरा देना है, जिसमें जिसमें लोन पेयर गिरेगा वो हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन और अगर हाइब्रिडाइजेशन मिल गया तो शेप समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ गया। NCERT के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।